हेलो एवरीवन, राहुल मिश्रा नाम है हमारा और हम लोग पढ़ रहे थे रेशियो की 2 क्लासेस ऑलरेडी हो चुकी थी, जिसमें हम लोगों ने बेसिक पढ़ा था और उसके बाद में कुछ एडवांस लेवल के क्वेश्चंस जो मेंस एग्जाम में पूछे जाते हैं वो हम लोगों ने डिस्कस किया था। तो अभी उसी सीरीज को आगे बढ़ाते हुए आज हम लोग तीसरा पार्ट रेशियो का कवर करेंगे। तीसरा पार्ट आज हम लोग पढ़ेंगे जहाँ पर हम लोग पढ़ेंगे इनकम और एक्सपेंडिचर से रिलेटेड क्वेश्चंस को कैसे सॉल्व करें। आय और व्यय से संबंधित जो प्रश्न आते हैं एग्जाम में उसको कैसे सॉल्व किया जाए, उसको सॉल्व करने की बेस्ट अप्रोच क्या होती है, ये सारी चीज़ें आज हम लोग यहाँ पर सीखेंगे। टाइम थोड़ा सा कम मिल पा रहा है इसीलिए वीडियो की फ्रीक्वेंसी थोड़ा सा कम हो गई है, लेकिन आप लोग परेशान बिल्कुल मत होइए। वो सारे टॉपिक आप लोगों को कवर कराए जाएंगे जो एग्जाम में पूछे जाते हैं। जिस तरीके के क्वेश्चन रेशियो से या फिर आने वाले जो भी टॉपिक हैं उनसे एग्जाम में पूछे जाते हैं वो सभी तरीके आप लोगों को यहाँ पर कराए जाएंगे। तो आज हम लोग इनकम और एक्सपेंडिचर पर बेस्ड क्वेश्चन को यहाँ पर सॉल्व करेंगे, किस तरीके से क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं और उसकी क्या बेस्ट अप्रोच होनी चाहिए, वो सारी चीज़ें आज यहाँ पर हम लोग देखेंगे। बात को बहुत ज़्यादा लंबा नहीं खींचेंगे, सीधे क्वेश्चन देखेंगे कि क्या बोला गया है पहले क्वेश्चन में। देखिए इसमें क्या दिया गया है, द रेशियो ऑफ इनकम्स ऑफ ए एंड बी इज 8:7, the ratio of their expenditures is 4:3. Which of the following cannot be ratio of their savings? हिंदी में समझिए, ए और बी की आय का अनुपात 8:7 है और उनके व्यय का अनुपात 4:3 है। निम्नलिखित में से कौन सी उनकी बचत का अनुपात नहीं हो सकता? ठीक है, ये क्वेश्चन में पूछा गया है। ठीक है, इसमें इनकम का जो है ए और बी के इनकम का रेशियो दिया गया है, ए और बी के एक्सपेंडिचर का रेशियो दिया गया है और पूछा ये गया है कि कौन सा जो है उनके सेविंग का रेशियो नहीं होगा। ठीक है, तो चलिए इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। देखिए हमको ये पता होगा ना कि इनकम जो हमारी होती है, इनकम वो क्या होती है, एक्सपेंडिचर प्लस सेविंग होती है कि नहीं, एक्सपेंडिचर प्लस सेविंग होती है कि नहीं। जितनी हमारी इनकम होगी वो किसके बराबर होगी, जो हमारा खर्च होगा और जो सेविंग होगी, जो हमारी बचत होगी, उसको हम लोग जोड़ लेंगे तो हमारी इनकम आ जाएगी, ये यहाँ पर हो जाएगी। और यहाँ पर क्या दिया गया है, यहाँ पर इनकम का रेशियो कितना दिया गया है ए और बी के 8:7। ए और बी के इनकम का रेशियो 8:7 दिया गया है। एक्सपेंडिचर का रेशियो कितना दिया गया, 4:3 दिया गया है। तो एक्सपेंडिचर का रेशियो अगर हम लोग बात करेंगे तो कितना हो जाएगा, 4/3 हो जाएगा, 4/3 दिया गया है। प्लस सेविंग का रेशियो ये हमको नहीं दिया गया है। पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा उनकी सेविंग का रेशियो नहीं हो सकता, उनकी बचत का रेशियो नहीं हो सकता। तो हम लोग इसको सॉल्व करेंगे, ठीक है ना। देखिए 8/7 क्या हो जाएगा, 7 1 जा 7 हो जाएगा, कैरी 1 आ जाएगा, ठीक है ना, कैरी 1 0, 7 1 जा 7 और 7 4 जा 28, यानी कि 1.14 होगा। ये 1.14 हो जाएगा, किसकी वैल्यू, 8/7 की वैल्यू हो जाएगी। 4/3 की अगर हम लोग बात करेंगे तो कितना हो जाएगा, 3 1 जा 3 3 3 3, ठीक है ना, 1.33 हो जाएगा, ये 1.33 हो जाएगा, ठीक है ना। अब सेविंग का तो हमको पता नहीं है, तो यहाँ पर आप लोग ये समझो कि जो हमारा ये इनकम है, हमारी जो ये इनकम है, ये जो है एक्सपेंडिचर और सेविंग का मिक्सचर है कि नहीं। भाई एक्सपेंडिचर और सेविंग का मिक्सचर ही तो हमारा इनकम है ये, ठीक है। तो हम लोगों ने जो पहली क्लास में अपने एलिगेशन वाला कॉन्सेप्ट सीखा था, ठीक है ना, एलिगेशन वाला कॉन्सेप्ट आप लोगों को पहली क्लास में सिखाया नहीं गया था, उसके अनुसार क्या हो जाएगा कि जो इनकम है ये एक्सपेंडिचर और सेविंग के इनकम का जो रेशियो होगा वो एक्सपेंडिचर और सेविंग के रेशियो के बीच में लाई करेगा कि नहीं लाई करेगा। नॉर्मली आप लोग देखिए, समझिए आप लोग पहले इसको कि क्या है, एक्सपेंडिचर और सेविंग का मिक्सचर ही तो है इनकम, ठीक है ना। और अगर ये एक्सपेंडिचर और सेविंग का मिक्सचर है तो इसमें एलिगेशन वाला कॉन्सेप्ट लग सकता है, और एलिगेशन वाला कॉन्सेप्ट हम लोगों ने पहली क्लास में सीखा था, रेशियो की जो पहली क्लास हुई थी वहाँ पर हम लोगों ने सीखा था। अगर आप लोगों ने नहीं देखा तो आप लोग जाकर देखिए, इसीलिए मैंने बोला कि सीरियल वाइज आप लोग देखिए, तभी चीज़ें आप लोगों को समझ में आएंगी, ठीक है ना। तो अगर एलिगेशन वाला कॉन्सेप्ट यहाँ पर लग सकता है तो इसके अनुसार इनकम का जो भी रेशियो होगा, यानी कि ये इनकम का ये जो रेशियो है ये एक्सपेंडिचर और सेविंग के रेशियो के बीच में लाई करेगा, ये एक्सपेंडिचर और सेविंग के बीच में लाई करेगा। तो देखिए हम लोग मानते हैं कि सेविंग का रेशियो यहाँ पर आएगा, ठीक है ना, और यहाँ पर ये एक्सपेंडिचर का रेशियो है। एक्सपेंडिचर का रेशियो कितना है, 1.33, ठीक है ना। तो जो ये इनकम का रेशियो है 1.44, ये इसके बीच में ही लाई करेगा, ये इसके बीच में लाई करेगा, ठीक है ना। तो ये इसके बीच में लाई करेगा। तो अगर हम लोग अब देखें कि जो ये हमारा एक्सपेंडिचर का रेशियो है 1.33, ये हमारा जो इनकम का रेशियो इससे ज़्यादा ये 1.14 होगा, 1.14 है, ये 44 नहीं है, ठीक है ना, ये 44 नहीं है, ठीक है ना। तो जो हमारा ये एक्सपेंडिचर का रेशियो है, ये हमारा जो इनकम का रेशियो है 1.14 से ज़्यादा है, तो हमारा जो सेविंग का रेशियो आएगा वो जो है 1.14 से कम आएगा। भाई तभी तो इसके बीच में ये लाई करेगा, एलिगेशन वाला कॉन्सेप्ट तभी तो लगेगा। ये इनकम का रेशियो है,
ये इनकम का रेशियो, ठीक है ना, ये एक्सपेंडिचर का रेशियो, ये एक्सपेंडिचर का रेशियो, और ये हमारी सेविंग का रेशियो। और एलिगेशन का कॉन्सेप्ट ये कहता है कि जो हमारा इनकम का रेशियो होगा वो एक्सपेंडिचर के रेशियो और सेविंग के रेशियो के बीच में लाई करेगा। तो अगर हमारा एक्सपेंडिचर का रेशियो जो है 1.14 से ज़्यादा है तो हमारा सेविंग का जो रेशियो होगा 1.14 से कम होगा, ठीक है ना, 1.14 से कम होगा हमारा सेविंग का रेशियो। तो अब हम लोग ऑप्शन में देख लेंगे कि कौन सा रेशियो है जो 1.14 से कम है। जो भी ऑप्शन हमारा 1.14 से कम होगा वो इसके बीच में लाई करेगा, वही जो है इसका रेशियो हो सकता है। लेकिन इसमें पूछा गया है कि कौन सा नहीं हो सकता, तो जो हो सकता है उसको हटा देंगे, जो बचेगा वो नहीं हो सकता है। तो 6/7 को अगर हम लोग देखेंगे तो 7 7 8 56, ये लगभग 0.8 आएगा, ये लगभग कितना आ जाएगा, 0.8 आ जाएगा। तो ये तो हो सकता है, ये तो हो सकता है, ये पॉसिबल है, ये इसका सेविंग का रेशियो पॉसिबल है। 9/8 की अगर हम लोग बात करेंगे तो 8 1 जा 8 हो जाएगा, कैरी 1 आ गया, फिर 8 1 जा 8 हो जाएगा, कैरी 2 आ गया, और 8 2 जा 16, यानी कि 1.12, ये कितना आ जाएगा 1.12। तो ये भी जो है लाई करेगा, ये भी लाई कर सकता है, ये भी वैल्यू पॉसिबल है, ये भी पॉसिबल है। 11/10 की अगर हम लोग बात करेंगे तो ये 1.1 हो जाएगा, ये 1.1 हो जाएगा, ये भी पॉसिबल है भाई, क्योंकि 1.1 जो है ये भी 1.4 से कम है, 1.12 जो है ये भी 1.14 से कम है, 0.8 जो है ये भी 1.14 से इनकम का रेशियो जो है इससे कम है। तो इसका मतलब ये सभी जो है सेविंग के रेशियो हो सकते हैं। अब अगर हम लोग 6/5 को देखेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 6/5 को अगर हम देखेंगे तो 5 1 जा 5 हो जाएगा, कैरी 1 हो जाएगा, और उसमें 1 आ जाएगा रिमाइंडर, और 0.052 जाए, यानी कि ये 1.2 हो जाएगा, 1.2 हो जाएगा। और अगर ये 1.2 हो रहा है तो ये देखो आप लोग 1.4 से ज़्यादा हो गया कि नहीं, 1.4 जो हमारा इनकम का रेशियो था इससे ज़्यादा हो गया कि नहीं। तो अगर इससे ये ज़्यादा हो गया तो यही ऑप्शन हमारा आंसर हो जाएगा, जो कि सेविंग का रेशियो नहीं हो सकता। ध्यान रखना, क्वेश्चन में पूछा गया है विच ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट बी द रेशियो ऑफ सेविंग्स, कैन नॉट बी, इसमें जो सेविंग का रेशियो नहीं होगा, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी इसका आंसर हो जाएगा। 6/5 जो होगा वो सेविंग का रेशियो नहीं होगा। बाकी ये तीनों ऑप्शन जो थे ये तीनों सेविंग के रेशियो होंगे, हो सकते हैं। क्यों हो सकते हैं, ये एलिगेशन वाले कॉन्सेप्ट से मैंने आप लोगों को बताया कि जो भी हमारा इनकम का रेशियो होगा वो एक्सपेंडिचर और सेविंग के रेशियो के बीच में होगा। एक्सपेंडिचर का रेशियो क्योंकि इनकम के रेशियो से ज़्यादा था, इसलिए सेविंग का जो रेशियो होगा वो इनकम के रेशियो से कम होगा। हमने ऑप्शन से चेक किया, सारे रेशियो जो हैं वो इनकम के रेशियो से कम थे ऑप्शन नंबर डी को छोड़कर, तो इसीलिए इसका आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। और उम्मीद कर रहा हूँ कि ये क्वेश्चन आप लोगों को समझ में आया होगा, ठीक है ना। रॉकेट साइंस जैसा कुछ नहीं था, बेसिक आइडिया था, बेसिक एलिगेशन का कॉन्सेप्ट हम लोगों ने यहाँ पर लगाया जो कि अपनी फर्स्ट क्लास में सीखा था, ठीक। तो इस तरीके से आप लोगों की अप्रोच होनी चाहिए। इसका आंसर ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, देखिए इसमें क्या दिया गया है, द रेशियो ऑफ द इनकम ऑफ ए बी एंड सी इज 3:5:4. The ratio of their expenditure is 2:3:7. C saves 65% of his income. Find the ratio of savings of A and B. ठीक है ना, हिंदी में समझिए। ए बी और सी की आय का अनुपात 3:5:4 है, उनके व्यय का अनुपात 2:3:7 है। सी अपनी आय का 65% बचाता है, तो ए और बी की बचत का अनुपात हमको निकालना है। ऑप्शंस भी हम लोगों को दिए गए हैं, ठीक है ना। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। ये हमारा ए होगा, A:B:C, ठीक है ना। यहाँ पर हम लोग इनके इनकम का रेशियो लिखेंगे। इनकम का रेशियो इनका क्या है, इनके इनकम का रेशियो कितना है 3:5:4, 3:5:4, 3:5:4, ठीक है ना। ये इनके इनकम का रेशियो दिया गया है। और इनके एक्सपेंडिचर का रेशियो कितना दिया गया है, अगर हम लोग इनके एक्सपेंडिचर की बात करें तो 2:3:7 दिया गया है, ठीक है ना। 2:3:7 दिया गया है, तो इनका जो एक्सपेंडिचर का रेशियो हो जाएगा वो कितना हो जाएगा 2:3:7, ठीक है ना। ये इनके एक्सपेंडिचर का रेशियो हमें दिया गया है, ठीक है ना। और यहाँ पर क्या आएगा, इनकम माइनस एक्सपेंडिचर अगर हम लोग करते हैं तो यहाँ पर क्या आता है, सेविंग आती है, ठीक है ना। अब देखिए कि अगर इनके इनकम का रेशियो हमको 3:5:4 दिया गया है तो हम लोग इसको लिख देंगे 30:50:40। रेशियो तो हमारा सेम रहेगा, 30:50:40 करेंगे तब भी तो हमारा रेशियो सेम ही रहेगा भाई। 10 से काट देंगे तो 3:5:4 ही आएगा ना। तो हम लोगों ने 30:50:40 इसलिए ले लिया जिससे कि हमको थोड़ा सा कैलकुलेशन में आसानी हो जाए।
थोड़ा सा आसान तरीके से हम लोग कैलकुलेशन कर पाएँ, इसीलिए हम लोगों ने इसकी वैल्यू जो है 30, 50 और 40 ले ली। रेशियो फिर अभी भी सेम है, वैल्यू हमें वही लेनी है जिससे हमारा रेशियो ना चेंज हो। किसी भी कंडीशन में हम ऐसी वैल्यू बिल्कुल भी नहीं एज्यूम करेंगे जिससे कि हमारा रेशियो चेंज हो जाए। रेशियो रिमेन्स कांस्टेंट, रेशियो हमको कांस्टेंट ही रखना है, रेशियो को जो है हमारा फिक्स रखना है, रेशियो चेंज नहीं होना है। अगर रेशियो चेंज होता है तो वो वैल्यू नहीं लेंगे। कोई भी वैल्यू लो जिससे कि रेशियो चेंज नहीं होगा आप लोग ले सकते हो, लेकिन कोई ऐसी वैल्यू आप लोग नहीं ले सकते हो जिससे कि रेशियो चेंज हो। तो हम लोगों ने यहाँ पर यही किया, हम लोगों ने इसको 30, 50 और 40 मान लिया, रेशियो अभी भी सेम है। अब हम लोग इसको सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। देखिए यहाँ पर एक लाइन की क्या दी गई है, सी सेव्स 60% ऑफ हिज इनकम। जो सी है वो अपनी इनकम का 65% बचाता है। तो सी की इनकम कितनी है, 40 है कि नहीं? सी की इनकम 40 है, तो 40 का 65% कितना हो जाएगा? 40 का 65% अगर हम लोग निकालेंगे तो एक जीरो से एक जीरो कट जाएगा, ठीक है ना। ये 5 से काट देंगे तो ये कितना हो जाएगा, 13 हो जाएगा। और ये 5 से हम लोग काटेंगे तो ये 2 बार जाएगा, 2 से ये कट जाएगा 2 बार, तो ये कितना हो जाएगा, 26। तो सी की सेविंग कितनी आ गई, 26। ये आ गई सी की सेविंग 26। ये इनकम था, ये एक्सपेंडिचर था, ये सेविंग आ गई सी की। सी की सेविंग 26 कैसे आई, हम लोगों ने ये निकाला क्योंकि क्वेश्चन में ही दिया गया था कि सी सेव्स 65% ऑफ हिज इनकम। तो सी की इनकम 40 रुपीज़ थी मान लिया हम लोगों ने, और 40 का 65% हम लोगों ने निकाला तो 26 रुपीज़। 26 रुपीज़ जो है वो सी ने सेव किया, बचाया। तो आप लोग यहाँ से देखो, इन दोनों चीज़ों को देखो, इन दोनों चीज़ों को, सी 40 रुपये कमाता है, 26 रुपये बचाता है, तो खर्च कितना करता है भाई? 40 माइनस 26 कर दोगे तो जितना बचेगा वही तो खर्च करता है। तो 40 माइनस 26 करोगे तो 14 आएगा। कितना आएगा, 14। कितना आएगा, 14। तो यहाँ पर तो जबकि 14 जो होगा इसका एक्सपेंडिचर होगा, यही इसका खर्चा होगा, एक्सपेंडिचर होगा। लेकिन यहाँ पर जो सी का एक्सपेंडिचर दिया गया है ये तो 7 दिया गया है, तो रेशियो को तो हमको बराबर करना पड़ेगा। ये 7 तो होगा नहीं, अब 7 नहीं होगा तो ये 14 होना है। तो ये 14 कैसे होगा, ये 14 जो ये 7 है ये 14 कैसे होगा? तो ये 14 करने के लिए हम लोग इस पूरे रेशियो में 2 से गुणा कर देंगे, इस पूरे रेशियो में 2 से गुणा करेंगे इंटू 2। ध्यान रखना आप लोग केवल 7 में गुणा नहीं करोगे, जो भी काम करोगे सभी रेशियो में करोगे, किसी एक इंडिविजुअल में नहीं करोगे, ठीक है ना। ये बार बार मैं समझा रहा हूँ, रेशियो बैलेंसिंग आप लोग समझो, इसी से क्वेश्चन आसान होगा। बहुत सारी ट्रिक्स वगैरह समझ लो, लेकिन अगर आप लोग बेसिक चीज़ नहीं समझ पा रहे हो, रेशियो बैलेंसिंग करना नहीं जान रहे हो, तो आप लोग क्वेश्चन नहीं सॉल्व कर पाओगे, ठीक है ना। तो 7 को 14 बनाने के लिए हम लोगों ने इस पूरे रेशियो में 2 से गुणा कर दिया, 2 से मल्टीप्लाई कर दिया। तो 2 से अगर हम लोग मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये कितना हो जाएगा, 7 2 जा, ये 14 हो जाएगा, ये 6 हो जाएगा, और ये कितना हो जाएगा, ये 4 हो जाएगा, ये 4 हो जाएगा। अब ये पुराना रेशियो गलत, अब इसको काट दो। अब इस रेशियो से हमको कोई मतलब नहीं है, अब हमारे लिए नया रेशियो ये आ गया, इसी से हमारी कैलकुलेशन होगी, ठीक है ना, इसी से हमारी कैलकुलेशन हो जाएगी। अब ये देखो, अब ये चीज़ें सेटिस्फाई भी कर रही हैं। 40 रुपये वो कमाता था, 14 रुपये खर्च कर दिया, ठीक है ना, 26 रुपये उसने बचा लिया। अब इसमें पूछा क्या गया है, इसमें पूछा क्या गया है, ए और बी के बचत का अनुपात निकालो। ए और बी के बचत यानी कि ए और बी की सेविंग का अनुपात। तो ए की सेविंग कितनी होगी, ए की सेविंग कितनी हो जाएगी? ए 30 रुपये कमा रहा है, 4 रुपये खर्च कर दे रहा है, तो ए की सेविंग कितनी हो जाएगी? 30 माइनस 4 करोगे तो कितना हो जाएगा, ये 26 हो जाएगा, ठीक ना। बी की सेविंग कितनी हो जाएगी? बी 50 रुपये कमा रहा है, 6 रुपये खर्च कर दे रहा है, तो 50 माइनस 6 करोगे तो 44 हो जाएगा। रेशियो किसका किसका पूछा गया है? सिर्फ ए और बी का रेशियो पूछा गया है। तो इसको आप लोग 2 से काट दो, ये 13 हो जाएगा, और ये 2 से आप लोग काट दोगे तो ये 22 हो जाएगा। तो ए और बी के इनकम का जो रेशियो हो जाएगा वो कितना हो जाएगा? 13:22। 13:22 कौन से ऑप्शन में है ये है ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ही हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। तो उम्मीद कर रहा हूँ कि क्वेश्चन आप लोगों को समझ में आया होगा। नहीं समझ में आया, एक बार आप लोग वीडियो पीछे करके देखिएगा, आप लोगों को समझ में आएगा। बहुत ही धीरे धीरे, बहुत ही आराम से मैंने आप लोगों की चीज़ें समझाई हैं, ठीक ना। रेशियो बैलेंसिंग का सारा खेल है, समझते चलिए आप लोग धीरे धीरे। अगर आप लोगों को उसके बाद भी दोबारा देखने के बाद में भी कहीं कोई चीज़ें नहीं समझ में आ रही तो आप लोग कमेंट कर पूछ सकते हैं। फिलहाल हम लोग अगला क्वेश्चन देखेंगे। देखिए इसमें क्या दिया गया है, द रेशियो ऑफ इनकम्स ऑफ ए एंड बी इज 7:5 and ratio of their expenditure is 7:8. If V saves 60% of his income, then how much % does A saves? A और B की आय का अनुपात 7:5 है, उनके व्यय का अनुपात 7:8 है। यदि B अपनी आय का 60% बचाता है
तो ए कितना प्रतिशत बचाता है, इस क्वेश्चन का हिंदी में मतलब होगा। ये क्वेश्चन जो है पिछले क्वेश्चन से मिलता जुलता कि एकदम डिक्टो वही क्वेश्चन है। तो अगर आप लोगों को पिछला क्वेश्चन समझ में आया था तो वीडियो पॉज करिएगा यहाँ पर अभी आप लोग, और इसको एक बार खुद से सॉल्व करने की कोशिश करिएगा। खुद से सॉल्व करना आना चाहिए। वीडियो देखने पर चीज़ें समझ में आ रही हो, अगर आप लोग खुद से सॉल्व नहीं कर पा रहे हो तो फिर कोई फायदा नहीं है। तो इसलिए आप लोग खुद से आप लोग एक बार प्रैक्टिस किया करिए। बढ़िया क्वेश्चन मैं आप लोगों के लिए लेके आ रहा हूँ, तो एक बार खुद से भी आप लोग प्रैक्टिस किया करिए, ठीक है ना। तो इसको भी हम लोग सॉल्व करेंगे, उसी तरीके से सॉल्व करेंगे जैसे हम लोगों ने पहला क्वेश्चन सॉल्व किया था इससे पहले वाला, ठीक है ना। देखिए किसकी किसकी बात हुई है, ए और बी की हम लोग यहाँ पर बात करेंगे। इनके इनकम का रेशियो कितना दिया गया है, अगर हम लोग इनके इनकम की बात करें तो इनके इनकम का रेशियो दिया गया है 7:5, क्वेश्चन में ही दिया गया है ये। इनके एक्सपेंडिचर का रेशियो कितना दिया गया है, अगर इनके एक्सपेंडिचर की हम लोग बात करें तो 7:8 दिया गया है इनके एक्सपेंडिचर का रेशियो। अब इनकी सेविंग यहाँ पर हम लोग निकाल लेंगे। यहाँ पर सेविंग का आ जाएगा, इनकम माइनस एक्सपेंडिचर इक्वल टू सेविंग होता है। और सेविंग के लिए एक स्टेटमेंट यहाँ पर और दिया गया है कि बी सेव्स 60% ऑफ हिज इनकम, देन हाउ मच परसेंट डज ए सेव्स। बी जो है अपनी आय का 60% जो है वो बचाता है, अपनी आय का अपनी इनकम का 60% बचाता है। तो 60% का मतलब कितना हो जाएगा, 3/5 होता है कि नहीं। यानी कि ए की इनकम, बी की इनकम कितनी है 5, बी की इनकम 5 है, तो इसका 60% हम लोग निकाल लेंगे, ठीक है ना। तो 5 का 60% हम लोग इंटू 60/100 नहीं लिखेंगे, डायरेक्ट 3/5 लिखेंगे, क्योंकि 60% का मतलब 3/5 ही होता है। तो 3/5 हम लोग कर देंगे, ये 5 से 5 कट जाएगा, ये कितना आ जाएगा 3 आ जाएगा। ये इसकी सेविंग हो जाएगी, किसकी, 3 रुपये हम लोग मान ले रहे हैं सेविंग हो जाएगी, किसकी, बी की, ठीक है। तो बी 5 रुपये कमाता था और बी 3 रुपये बचा रहा है 3 रुपये बचा रहा है। तो आप लोग फिर इस दोनों चीज़ को ध्यान से देखो, आप लोग देखो यहाँ पर 5 रुपये बी कमा रहा था, 3 रुपये बी बचा रहा है, ठीक है ना। तो खर्च कितना कर रहा है, 5 - 3, 5 - 3 करोगे 2। आप लोग देखो ना, अगर आप लोग 5 रुपये कमा रहे हो पर डे और 3 रुपये बचा ले रहे हो तो खर्च कितना कर रहे हो, 5 - 3 = 2। तो यहाँ पर कितना होना चाहिए था उनका एक्सपेंडिचर, और ये 2 क्या होगा, उनका एक्सपेंडिचर है, उनका खर्च है, ठीक है ना। और यहाँ पर बी का खर्च कितना दिया गया है, 8 दिया गया है, बी का एक्सपेंडिचर 8 दिया गया है। तो अभी 8 तो होगा नहीं, इन दोनों को सेटिस्फाई करने के लिए इस 8 को 2 होना पड़ेगा, और 8 अगर ये 2 हो जाए तब ये रेशियो हमारा बैलेंस हो जाएगा। तो 8 2 कैसे बनेगा, 8 को 2 बनाने के लिए हम लोग क्या करेंगे, इस पूरे रेशियो में 4 से भाग दे देंगे, ठीक ना। इस पूरे रेशियो में 4 से हम लोगों को भाग देना होगा। जैसे ही इसमें हम लोग 4 से भाग दे देंगे, ये कितना हो जाएगा, ये 2 हो जाएगा, और ये हो जाएगा 7/4, ये हो जाएगा 7/4। अब ये 7/4 हो गया, ये 2 हो गया। अब इस रेशियो से हमको कोई मतलब नहीं, ये काट दो। ये केवल समझाने के लिए बता रहा हूँ कि आप लोग गलती ना करो, एग्जाम में काटने पीटने की जरूरत नहीं, आप लोग डायरेक्ट इसी दोनों रेशियो से काम करना, ठीक है ना। अब इसे इस रेशियो से हमको कोई मतलब भी नहीं बचा। अब ये देखिए 5 रुपये कमा रहा था, ठीक है ना, 3 रुपये बचा रहा था, तो 2 रुपये उसका खर्च हो गया। अब आगे देखिए क्वेश्चन में पूछा क्या गया है, इसमें पूछा गया है देन हाउ मच परसेंट डज ए सेव्स, ए कितना प्रतिशत बचाता है, ठीक ना, ए कितना प्रतिशत बचाता है, ये इसमें पूछा गया है। तो ए 7 रुपये कमा रहा था, तो 7 को हम लोग मान लेते हैं 100%। ए 7 रुपये कमा रहा था, ठीक है ना, 7/4 खर्च कर रहा है, 7/4 खर्च कर रहा है, इसका मतलब 25% खर्च कर रहा है। तो बचाएगा कितना, 75%। 100 - 25 = 75% बचाएगा। इसका आंसर आ गया ऑप्शन नंबर डी। फिर से बता रहा हूँ, यहाँ पर आप लोग नहीं समझ पाए होंगे। देखिए 7 रुपये कमा रहा था, ए की इनकम 7 रुपये थी, तो 7 को हम लोगों ने मान लिया 100%। 7/4 उसका एक्सपेंडिचर है, तो 7/4 का मतलब क्या हो जाएगा, 1/4, यानी कि 7 × 1/4 ही तो किया गया है। और 1/4 का मतलब क्या होता है, 25% होता है कि नहीं, 25% होता है कि नहीं। तो ये इसका खर्च कितना हो गया, 25%। 7/4 का मतलब हो जाएगा 25% उसका खर्च हो गया। भाई 100% कमा रहा था, 25% खर्च कर दिया, तो बचाया कितना, 100 - 25%। 100% - 25% इक्वल टू कितना हो जाएगा, 75% जो है उसकी सेविंग हो जाएगी। यही हमने किया है यहाँ पर, ठीक है ना। तो ऑप्शन डी इसका आंसर हो गया, ऑप्शन नंबर डी इसका आंसर हो जाएगा। ए जो है 75% बचाता है, ए की जो सेविंग है वो 75% है। और उम्मीद कर रहा हूँ कि क्वेश्चन भी आप लोगों को समझ में आया होगा, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, नहीं समझ में आया तो एक बार आप लोग वीडियो पीछे करके देखिएगा। बहुत आराम से एक एक चीज़ें क्रिस्टल क्लियर करता चल रहा हूँ मैं। इसके बाद भी अगर आप लोगों का कोई डाउट है तो आप लोग कमेंट कर बताइए कहाँ पर क्या दिक्कत आ रही है। फिलहाल हम लोग अगला क्वेश्चन देखेंगे। तो देखिए इसमें क्या दिया गया है, द रेशियो ऑफ इनकम्स ऑफ ए एंड बी इज 6:7, द रेशियो ऑफ देयर एक्सपेंडिचर इज
2:3. The ratio of their saving is 5:4. What is the ratio of their total saving to total expenditure? टोटल सेविंग, इसका रेशियो जो है टोटल एक्सपेंडिचर से निकालना है इस क्वेश्चन में, ठीक है ना। ठीक है, इसमें क्या दिया गया देखो, फिर से हिंदी में समझो। ए और बी की आय का अनुपात दिया गया है 6:7, उनके व्यय का अनुपात दिया गया है 2:3, उनकी बचत का अनुपात दिया गया है 5:4। अब उनके कुल व्यय और उनके कुल बचत का अनुपात इसमें पूछा गया। इसमें लगभग सब कुछ दे दिया गया है, इनकम, एक्सपेंडिचर और सेविंग तीनों चीज़ें दे दी गई हैं। टोटल सेविंग इज टू टोटल एक्सपेंडिचर, ये इसमें पूछा गया, ठीक है ना। तो चलिए सॉल्व करते हैं हम लोग इसको, देखिए कैसे सॉल्व करते हैं। ए और बी की हम लोग बात करेंगे, ठीक है। इनके इनकम का जो हमारा रेशियो है वो कितना दिया गया है 6:7। 6:7 जो है वो इनके इनकम का रेशियो हो गया, ठीक है ना। इनके एक्सपेंडिचर की अगर हम लोग बात करें तो इनके एक्सपेंडिचर का रेशियो हमको दिया गया है 2:3। 2:3 इनके एक्सपेंडिचर का रेशियो दे दिया गया है। अब सेविंग क्या होती है, इनकम माइनस एक्सपेंडिचर सेविंग होती है, और उनके सेविंग का भी रेशियो हमको दिया गया है, कितना दिया गया 5:4। 5:4 जो है वो इनके सेविंग का भी रेशियो दे दिया गया है, ठीक है ना। तो अब हम लोग इसको सॉल्व करेंगे। देखिए बी जो है 7 रुपये कमा रहा है, 3 रुपये खर्च कर दे रहा है, तो बचाएगा कितना। 7 रुपये आप कमा रहे हो, 3 रुपये खर्च कर दे रहे हो, तो बचाओगे कितना, 4 रुपये ही तो बचाओगे। तो यहाँ पर 4 ही है, तो ये रेशियो तो बैलेंस्ड है, इसमें तो कहीं कोई दिक्कत है नहीं। ए की बात कर लेते हैं। ए 6 रुपये कमा रहा है, ठीक है, 2 रुपये खर्च कर दे रहा है, तो बचाएगा कितना। 6 रुपये कमा रहा है, 2 रुपये खर्च कर दे रहा है, तो 4 रुपये बचाना चाहिए, लेकिन यहाँ पर ये तो 5 है, तो यहाँ पर ये रेशियो बैलेंस नहीं है, यहाँ पर रेशियो में कुछ दिक्कत आ गई। अब यहाँ पर रेशियो बैलेंस करना थोड़ा सा टफ हो जाएगा, ठीक ना। हिट एंड ट्रायल मेथड से हम लोगों को रेशियो बैलेंस करना पड़ेगा, जो कि काफ़ी ज़्यादा टाइम ले सकता है, एक बार में भी बन सकता है और काफ़ी ज़्यादा टाइम भी ले सकता है, और इतना टाइम हमारे पास एग्जाम में होता नहीं है, ठीक है ना। तो हम लोग क्या करेंगे, इसको अवॉइड करेंगे, हम लोग बेसिक से इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। बेसिक इसीलिए भी जानना जरूरी होता है कि जब आप लोगों का कोई मेथड ना काम में आए तो आप लोग बेसिक से सॉल्व किया करिए, क्योंकि बेसिक जो है लेंदी भले होता है लेकिन आंसर वो जरूर देता है। तो हम लोग जो है इसमें क्या करेंगे, बेसिक से सॉल्व करेंगे। बेसिक से अगर हम लोग इसको सॉल्व करेंगे तो हम लोग मान लेते हैं कि इसकी इनकम, ए की इनकम कितनी है, ए की इनकम हम लोग मान लेते हैं कि कितनी हो जाएगी 6x, और बी की इनकम हम लोग मान लेते हैं 7x मान लेते हैं, ठीक ना। ए का एक्सपेंडिचर हम लोग 2y मान लेते हैं, बी का एक्सपेंडिचर हम लोग कितना मान लेंगे 3y मान लेते हैं, ठीक ना। अब इनके सेविंग का रेशियो दिया गया है, तो ए की सेविंग कितनी होगी भाई, ए का सेविंग कितना कैसे निकालेंगे, तो ए की इनकम माइनस ए का एक्सपेंडिचर, तो ए की इनकम कितनी है 6x माइनस ए का एक्सपेंडिचर कितना है 2y माइनस 2y अपॉन बी की इनकम कितनी है 7x, बी का एक्सपेंडिचर कितना है माइनस 3y, ठीक ना। और ये रेशियो हमको दिया गया है, ये इनके जो है सेविंग का रेशियो हमको दिया गया है, ये 5:4 ये क्वेश्चन में ही हमको दिया गया है, ये रहा ना, ये क्वेश्चन में ही हमको ये 5:4 दिया गया। अब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन हम लोगों को करना है और यहाँ से x की वैल्यू निकालनी है। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो हम लोग कितना हो जाएगा, ये 6×4 = 24x माइनस 8y इक्वस टू ये कितना हो जाएगा 7×5 = 35, 35x माइनस 15y हो जाएगा ये, ठीक है ना। तो अगर हम लोग इसमें से ये इधर ले आते हैं, इसको घटाते हैं, तो ये कितना हो जाएगा 11x इक्वस टू ये इधर आके प्लस हो जाएगा, तो 7 15 8 7 15 ये हो जाएगा 7y। तो यहाँ से x/y कितना आ जाएगा, यहाँ से x/y की वैल्यू आ जाएगी 7/11। ये यहाँ से आ गई x और y की वैल्यू, x/y की वैल्यू आ गई 7/11। तो ये कितना था, इसकी इनकम कितनी थी, हमको किसका किसका निकालना है, हमको निकालना है सेविंग और एक्सपेंडिचर का रेशियो, सेविंग और एक्सपेंडिचर का रेशियो निकालना है। तो इनकम निकाल लेते हैं, एक्सपेंडिचर निकाल लेते हैं, इनकम माइनस एक्सपेंडिचर कर देंगे, सेविंग आ जाएगी, ठीक है ना। तो चलिए x की वैल्यू 7 यहाँ पर रखेंगे तो 7×42 हो जाएगा ये, x की वैल्यू 7 यहाँ पर रखेंगे तो ये कितना हो जाएगा 49 हो जाएगा ये, ठीक है ना। y की वैल्यू 11 यहाँ पर रखेंगे, y की वैल्यू अगर 11 यहाँ पर रखेंगे तो ये 33 हो जाएगा, y की वैल्यू अगर यहाँ पर 11 रखेंगे तो ये 22 हो जाएगा, ठीक है ना। तो ये 22 हो जाएगा, तो ये इनकम भी आ गई, ठीक है ना, एक्सपेंडिचर भी आ गया। तो सेविंग कितनी हो जाएगी, 42 - 20 करोगे आप लोग, 42 - 20 करोगे तो कितना हो जाएगा, ये 20 हो जाएगा। 42 - 22 करोगे तो 20 प्लस टोटल सेविंग इनकी निकालनी है, तो ये 49 - 33 करोगे तो कितना हो जाएगा, ये 6 हो जाएगा, 1 हो जाएगा, यानी कि ये 6 हो जाएगा। तो ये कितना हो जाएगा, ये टोटल कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 36, ये हो गया 36। 36 क्या है इनकी सेविंग, ये इनकी सेविंग है। रेशियो किसका निकालना है, सेविंग और एक्सपेंडिचर का, तो सेविंग कितनी हो जाएगी 36, ठीक है ना। एक्सपेंडिचर कितना है
यहाँ पर ये 22 है और ये कितना है 33 है, तो 22 + 33 कितना हो जाएगा 55 हो जाएगा। ये कट पिट रहा है किसी से? ये किसी से नहीं कट रहा है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा 36:55। 36:55 इसका आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। ऑप्शन नंबर ए इसका आंसर हो जाएगा। तो आप लोगों ने देखा कि किस तरीके से हम लोगों ने बेसिक को भी सॉल्व करना है, बेसिक से भी हम लोग क्वेश्चन को किस तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। जहाँ पर हमारे ट्रिक और जहाँ पर हम ये सारे रेशियो बैलेंस नहीं कर पाएंगे वहाँ पर हम लोग बेसिक से सॉल्व करेंगे। बेसिक थोड़ा लेंदी होता है लेकिन कोई बात नहीं, जहाँ पर ट्रिक नहीं काम करेगी वहाँ पर हम लोग बेसिक ही लगाएंगे। आंसर ये देगा, लेंदी भले होता है आंसर ये जरूर देगा, ठीक है ना। तो उम्मीद कर रहा हूँ कि ये क्वेश्चन भी आप लोगों को समझ में आया होगा। नहीं समझ में आया तो वीडियो पीछे करिए, देखिए, चीज़ें सब कुछ समझ में आएंगी एकदम टाइम लेकर, आसानी से, धीरे धीरे। मैं इसलिए पढ़ा रहा हूँ कि सब कुछ आप लोगों को समझ में आए। और आप लोग प्रैक्टिस भी करना स्टार्ट करिए। आप लोगों के पास में अगर कोई बुक्स वगैरह है, ठीक है ना, PDF वगैरह है, या कहीं से कोई मॉक वगैरह परचेज किए हैं, या फिर कोई भी क्वेश्चन आप लोगों के सामने इस तरीके से आ रहा है, तो खुद से सॉल्व करने की कोशिश करो उसका। और जो कुछ भी यहाँ पर इस वीडियो में आप लोग पिछले वीडियोस में देखकर सीखे हो, इसको इम्प्लीमेंट करना सीखो। क्योंकि वीडियो देखकर चले जाने से कोई फायदा नहीं होने वाला जब तक आप लोग इन चीज़ों को इम्प्लीमेंट नहीं करेंगे, जब तक आप लोग इस मेथड से क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश नहीं करेंगे। तो आप लोग क्वेश्चन को इस तरीके से सॉल्व करने की कोशिश करिए, अपनी अप्रोच भी डेवलप करिए। फिलहाल अगला और लास्ट क्वेश्चन देखेंगे हम लोग इस वीडियो का। देखिए इसमें क्या दिया गया है। सम चॉकलेट्स आर डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग A, B, C and D such that the number of chocolates received by A is 3/5 of the number of chocolates received by the other 3 together, ठीक है। The number of chocolates received by B is as much as more than C as less than D. If B received 50 chocolates, then find out the total number of chocolates distributes, ठीक है। हिंदी में समझो, कुछ चॉकलेट्स A, B, C और D के बीच में इस प्रकार वितरित की जाती हैं कि A द्वारा प्राप्त चॉकलेट्स की संख्या अन्य 3 द्वारा प्राप्त चॉकलेट्स की संख्या का 3/5 है। B को प्राप्त चॉकलेट्स की संख्या C से उतनी ज़्यादा है जितनी कि D से कम। यदि B को 15 चॉकलेट्स प्राप्त हुई तो वितरित चॉकलेट्स की कुल संख्या ज्ञात करें, ठीक है ना। वितरित चॉकलेट्स की कुल संख्या ज्ञात करें। तो हमको ये निकालना है इसमें कि टोटल नंबर ऑफ चॉकलेट्स कितनी है जो डिस्ट्रीब्यूट की गई हैं। तो हम लोग इसको सॉल्व करेंगे। रेशियो हमको इसमें दिया गया है। क्या रेशियो दिया गया है? इसमें दिया गया है कि नंबर ऑफ चॉकलेट्स रिसीव्ड बाई A इज़ 3/5 ऑफ द नंबर ऑफ चॉकलेट्स रिसीव्ड बाई द अदर 3 टुगेदर। तो यानी कि A और अपॉन B + C + D, ठीक है ना। इसका रेशियो हमको दिया गया है कितना? इसका रेशियो हमको दिया गया है 3/5। इक्वेशन नंबर 1 इसको हम मान लेते हैं। दूसरी क्या चीज़ दी गई हमको? इफ़ B रिसीव्ड 15 चॉकलेट्स, तो ये भी वैल्यू हमको दी गई है कि B की वैल्यू कितनी है 15, ये भी हमको दिया गया है, ठीक है ना। अब आगे हमको निकालना क्या है? आगे हमको निकालना है A + B + C + D। ये हम लोगों को फाइंड आउट करना है, ये हम लोगों को निकालना है। तो चलिए हम लोग इसको सॉल्व करते हैं। देखिए यहाँ पर एक लाइन ये दी गई है, समझने की कोशिश करिएगा आप लोग। यहाँ पर एक लाइन ये दी गई है कि द नंबर ऑफ चॉकलेट्स रिसीव्ड बाय B इज़ एज मोर देन C एज लेस देन D। B के द्वारा रिसीव की गई चॉकलेट्स C से उतनी ही ज़्यादा है जितनी कि D से कम है। फिर से समझो इस लाइन को। B के द्वारा रिसीव की गई चॉकलेट्स C से उतनी ही ज़्यादा है जितनी कि D से कम है। इसका मतलब ये हो जाएगा कि V की वैल्यू जो होगी वो C और D के बीच में होगी। यानी कि B की जो वैल्यू होगी वो C और D के बीच में होगी। B की जो वैल्यू होगी C और D के बीच में होगी ना। देखिए इसमें क्या बोला गया है कि द नंबर ऑफ चॉकलेट्स रिसीव्ड बाय B इज़ एज मोर देन C एज लेस देन D। यानी कि जो है D से B की वैल्यू कम है, ठीक ना। D से B की वैल्यू कम है, C से B की वैल्यू ज़्यादा है। कितनी ज़्यादा है? X। हम लोग मान लेते हैं कि C को कितनी चॉकलेट्स मिली होगी, जितनी C को चॉकलेट्स मिली उसमें प्लस X ऐड कर दिया तो उतनी चॉकलेट्स B को मिल गई। अब B को जितनी भी चॉकलेट्स मिली होंगी उसमें प्लस X ऐड हम लोग कर देंगे तो उतनी चॉकलेट D को मिल जाएगी, उतनी चॉकलेट D को मिल जाएगी। तो यहाँ से हम लोग ये लिख सकते हैं कि नहीं, क्योंकि B की वैल्यू C और D के बीच में लाई करेगी, ठीक है ना। तो यहाँ से हम लोग ये लिख सकते हैं कि B - C = D - B हम लोग यहाँ पर लिख सकते हैं, क्योंकि B इसमें बोला गया कि B C से उतनी ज़्यादा चॉकलेट्स प्राप्त करता है जितनी कि D से कम।
उतनी जितनी कि डी से कम, यानी कि बी जो है सी से ज़्यादा प्राप्त करेगा। तो बी यहाँ पर ऑब्वियस सी बात है ज़्यादा होगा, तो बी माइनस सी इक्वल टू डी यहाँ पर ज़्यादा होगा क्योंकि डी से कम चॉकलेट्स बी को मिलती है। तो यहाँ से ये क्वेश्चन बनेगा कि बी माइनस सी इक्वल टू डी माइनस बी। ये लाइन सिर्फ आप लोग समझने की कोशिश करिए, ये समझ लेने के बाद में इस क्वेश्चन में कुछ है नहीं। इस पूरे क्वेश्चन में बस यही एक जो लाइन दी गई है यही आप लोग नहीं फ्रेम कर पाएंगे, यहीं पे गलती हो जाएगी। तो बस इसी को समझ लीजिए, बाकी इस क्वेश्चन में कुछ है नहीं, ठीक ना। इसमें क्या बोला गया है कि बी रिसीव्ड द चॉकलेट्स एज मच एज मोर देन सी एज लेस देन दी। बी सी से उतनी ज़्यादा चॉकलेट्स प्राप्त करता है जितनी कि डी से कम। तो इसका मतलब हो जाएगा बी माइनस सी इक्वल टू डी माइनस बी। अगर हम लोग इसको सॉल्व करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा, इसको हम लोग इधर थोड़ा लिखते हैं। अब ये क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा सी प्लस डी इक्वल टू टू बी, सी प्लस डी इक्वल टू बी, ठीक है ना। सी प्लस डी इक्वल टू बी आ जाएगा। और फिर यहाँ से सी प्लस डी की वैल्यू कितनी आ जाएगी, बी की वैल्यू कितनी दी गई 15, पहले ही मैंने लिख रखा था, क्वेश्चन में दिया गया है। तो सी प्लस डी की वैल्यू यहाँ पर कितनी आ जाएगी 30 आ जाएगी। सी प्लस डी की वैल्यू 30 मिल गई आप लोगों को, बी की वैल्यू 15 ऑलरेडी दे रखी है। ए आप लोगों को निकालना है, ए आप लोगों को निकालना है। तो ए निकालने के लिए हम लोग इस रेशियो का यूज़ करेंगे, ये जो हमको दिया गया था यहाँ से हम लोग ए निकालेंगे। तो चलिए हम लोग निकालते हैं। ए अपॉन बी की वैल्यू कितनी है 15, सी की वैल्यू कितनी दे दी गई है, कितनी, सी प्लस डी की वैल्यू हम लोगों ने 30 निकाल लिया है, ठीक है ना। तो प्लस 30 ये इक्वल टू किसके बराबर है 3:5, क्वेश्चन में ही दिया गया है, ठीक है ना। 3:5 इसको अगर हम लोग जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 45 हो जाएगा। ये 5 से ये 9 बार कट जाएगा, तो ए की वैल्यू कितनी आ जाएगी, ए की वैल्यू यहाँ से इस 9 में 9 को 3 से गुणा कर देंगे, इस 9 में 3 से गुणा कर देंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई, तो ए की वैल्यू आ जाएगी 27, ए की वैल्यू 27, सी और डी की वैल्यू 30, बी की वैल्यू कितने 15। सारी वैल्यूज हम लोगों ने निकाल ली है। टोटल नंबर ऑफ चॉकलेट्स जो हम लोगों को निकालना था अब यहीं से निकाल लेंगे, ठीक है ना। यहीं से हम लोगों को निकाल लेना, ए की वैल्यू 27, बी की वैल्यू 15, सी प्लस डी की वैल्यू कितनी आई थी 30। आप लोग इसको जोड़ो, ये दोनों जोड़ दोगे तो कितना हो जाएगा 45 हो जाएगा। 45 प्लस 20 65, और 65 प्लस 7 करेंगे तो 72 हमारा आंसर हो जाएगा। नंबर ऑफ चॉकलेट्स डिस्ट्रीब्यूटेड ये कितना हो जाएगा 72 हमारा आंसर होगा। ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी 72 हमारा ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है ना। तो उम्मीद कर रहा हूँ कि क्वेश्चन भी आप लोगों को समझ में आया होगा। रेशियो को किस तरीके से सॉल्व हम लोग करते हैं ये आप लोगों ने देखा, किस तरीके से रेशियो से चीज़ें आसानी से सॉल्व हो जाती हैं। स्टार्टिंग में हम लोगों ने 1-2 क्वेश्चन जो है इनकम और एक्सपेंडिचर वाले किए, इसके बाद में हम लोगों ने ये चॉकलेट डिस्ट्रीब्यूशन वाला क्वेश्चन किया। तो उम्मीद कर रहा हूँ कि सारी चीज़ें आप लोगों को समझ में आई होंगी। इनकम और एक्सपेंडिचर वाला क्वेश्चंस आप लोग समझिएगा, वो एग्जाम में पूछा जाता है, उस पर बेस्ड क्वेश्चन आता है। आप लोग उसको 1-2 बार खुद से ट्राई करिएगा और उस पर बेस्ड जितने क्वेश्चन आप लोगों को जहाँ कहीं से भी मिले आप लोग उसको सॉल्व करने की कोशिश करिए। तो दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही। आज हम लोगों ने इनकम और एक्सपेंडिचर पर बेस्ड क्वेश्चन सॉल्व किया, इसके बाद में रेशियो पर बेस्ड क्वेश्चन सॉल्व किया, किस तरीके से हम लोग बेसिक से सॉल्व कर सकते हैं क्वेश्चंस को, किस तरीके से हम लोग रेशियो मेथड से सॉल्व कर सकते हैं, कहाँ पर हम लोगों को बेसिक लगाना होता है, कहाँ पर हम लोग रेशियो से सॉल्व कर दे सकते हैं। ये सारी चीज़ें मैंने आप लोगों को बताया। जहाँ पर हमारा रेशियो वाला मेथड नहीं काम करेगा वहाँ पर हम लोग बेसिक से ही कर लेंगे। तो ये सारी चीज़ें आप लोगों को मैंने बताई। आज की वीडियो में बस इतना ही। आने वाले वीडियोज़ में हम लोग रेशियो से ही रिलेटेड और कुछ अच्छे टॉपिक, कुछ अच्छे क्वेश्चंस लेकर आएंगे। जितने भी क्वेश्चंस रेशियो से एग्जाम में आते हैं उस सभी टाइप के क्वेश्चन आप लोगों को कराए जाएंगे। टाइम थोड़ा सा कम मिल रहा है इसीलिए वीडियो की फ्रीक्वेंसी थोड़ा सा कम हो गई, तो आप लोग थोड़ा सा कोऑपरेट करिए। लेकिन बेहतरीन क्वेश्चन मैं आप लोगों को कराऊंगा जो कि एग्जाम में पूछे जाने वाले हैं, ठीक है ना। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।